अब नेक्स्ट है साउंड प्रोपोगेशन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। हम ये वाला टॉपिक देखेंगे। इसमें कह रहा है कि साउंड का जो प्रोपोगेशन मतलब साउंड जैसे ट्रैवल कर रही है तो उसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। मटेरियल मतलब मीडियम मतलब क्या है, ये जो दो चीज़ों के बीच की जो स्पेस है, ठीक है। और मटेरियल मतलब कि कोई किसी चीज़ की हेल्प से ही होती है वो। तो अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू द मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये समझो जैसे मैंने कुछ बोला, मेरे मुंह से जो भी वाइब्रेशंस निकली वो तुम्हारे कान तक कैसे पहुंच रही हैं। तो मेरे और तुम्हारे बीच में कौन सा मीडियम क्या है, एयर है। मेरे मुंह के और तुम्हारे कान के बीच में एयर है, तो वो उसके थ्रू जा रही है। मैंने कुछ बोला तो जो हमारे जो ये पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, उनके थ्रू एक एक करके वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर वो तुम्हारे कान तक पहुँचे। तो यही कह रहा है कि जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर उसको एक मैकेनिकल मीडियम चाहिए होता है। उसको मीडियम पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या बना लेते हैं, वो एक वेव बना लेते हैं, फिर वो वैसे ट्रैवल करते हैं। अभी नेक्स्ट में इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया है बेल जार का। ये एक बार रीड करना, मैं ऐसे बता रही हूँ। इसमें ये बेल जार है, मतलब कि एक जार है, ठीक है, ग्लास का। यहाँ पे एक कॉर्क लगाया हुआ वुडन, और ये वायर है, ठीक। यहाँ पे बैटरी और ये की। इसके अंदर इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बेल अटैच कर रखी है, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बेल होती है वैसे एक बेल अटैच कर रखी है। और नीचे एक छोटे से होल से एक पाइप है जो कि एक वैक्यूम पंप का नाम दिया हुआ है। बेसिकली ये क्या कर रही है, अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये प्रूव करना चाहते हैं कि साउंड को एक मटेरियल की ज़रूरत है। तो फिलहाल इसके इस जार के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, एयर ही है, ठीक। तो जब इन्होंने की प्रेस करी, मतलब कि जब इन्होंने स्विच ऑन किया तो ये बेल बजने लगी। फिर इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे एयर जो है वो यहाँ से निकाल रहे हैं, मतलब इसको वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम मतलब होता है नो एयर। तो धीरे धीरे एयर ये यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे एयर बाहर जा रही है, इस बेल की जो वॉइस है वो कम होती जा रही है, इसकी साउंड कम आने लगी। तो एयर, क्योंकि एयर इज़ अ मीडियम, अगर मीडियम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे तो बेल की साउंड जो है वो भी कम हो रही है। फिर जब पूरा वैक्यूम हो गया, मतलब कि बिल्कुल भी एयर नहीं बची अंदर, तो ये जो बेल की साउंड है वो हमें नहीं सुनाई पड़ी। क्यों? बेल बज रही है पर साउंड नहीं सुनाई पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है उसको कैरी करने के लिए। कोई पार्टिकल होने चाहिए ना, तभी वो कैरी करके हमारे ईयर तक लाएंगे। जब खाली है, बिल्कुल एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, तो वो ट्रैवल किसके थ्रू करेगा। जैसे तुम्हें अपने घर से अगर स्कूल जाना है तो तुम्हें कुछ ट्रैवल करने के लिए चाहिए ना, चाहे बस हो चाहे कुछ हो। अगर नहीं है तो कैसे जाओगे, मान लो सड़क ही नहीं होती, रोड नहीं होती, तो कैसे जाते, नहीं जा पाते ना। ठीक वैसे ही साउंड की वाइब्रेशंस को तो हमारे ईयर्स तक पहुँचने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो फिलहाल इस केस में वो एयर है, वाटर भी हो सकता है, यहाँ पे एयर है। तो जैसे इन्होंने जब पूरी एयर निकाल दी, कुछ भी नहीं बचा अंदर, कोई पार्टिकल नहीं बचे, तो हमें जो साउंड है वो सुनना बंद हो गई। तो कह रहा है अ मटीरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एक मटीरियल मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब ट्रैवल करने के लिए। अब मटेरियल मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। पहला कि मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, जो मीडियम है वो इलास्टिक होना चाहिए, तभी ईजिली जो है वो साउंड जो है वो आ जा सकती है। सेकेंड है मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया सो दैट इट्स पार्टिकल मस्ट शोर मैकेनिकल एनर्जी। तो मीडियम जो है उसको इनर्शिया, उसके वो इनर्शिया होना चाहिए उसमें, ताकि जो पार्टिकल है वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी दोबारा स्टोर कर सके। थर्ड है द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने फ्रिक्शन है आपने पढ़ा है, फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को रोकती है। तो मीडियम में बिल्कुल मीडियम जो है वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, कोई भी रुकावट टाइप की नहीं होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी जो है हमारी साउंड जो है वो ट्रैवल कर पाएगी। और साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में एयर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। कि ऑन मून देयर इज़ नो मीडियम, देयरफॉर ऑन मून नो वन कैन नॉट हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स। मून में कोई भी मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, तो इसीलिए मून पे अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है तो दूसरे बंदे को नहीं सुनाई पड़ेगी, मर्जी वो उसके बगल में ही क्यों ना खड़ा हो। ठीक, तो ये पूछ सकते हैं एज अ रीजनिंग टाइप।